पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व इस प्रकरण के अंदर पेज नंबर 163 पर आ जाइए, जहाँ पर कहते हैं कि इस पंचम काल में आजकल के मुनि अधिकतर गांव, शहर, नगर के मंदिर, धर्मशाला आदि में ठहरते हैं। तो इसका भी विधान पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के आधार से पूज्य माता जी ने दिया है। संप्रत्यत्र कलौ काले जिन गेहे मुनि स्थिति, अर्थात वर्तमान के पंचम काल में जिन मंदिर, धर्मशाला आदि स्थानों पर संत जन ठहरते हैं, प्रथमान योग में भी अनेकों उदाहरण हैं। तो एक बार अयोध्या नगरी का ही उदाहरण देते हुए लिख रही हैं पूज्य माता जी कि एक समय सप्तऋषि अयोध्या में आहारार्थ आए। मथुरा नगरी में उनका चातुर्मास हो रहा था। वे रिद्धिधारी मुनि थे और अपनी रिद्धि के बल पर चातुर्मास काल में भी जीव की विराधना किए बिना आकाश मार्ग से गमन करते हुए अयोध्या में आहार करने आए। आहार करके मंदिर में गए। द्वितीय नामक भट्टारक ने उनकी वंदना की और रत्नत्रय कुशल पूछा। यहाँ भट्टारक से मतलब आचार्य देव थे। परम पूज्यता को बतलाने के लिए जगह जगह गौतम स्वामी, महावीर स्वामी को भी भट्टारक संज्ञा आचार्यों ने प्रदान की है। ऐसे आचार्य द्वितीय ने उनकी वंदना की। कहानी ये और आगे है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ पर मुख्य बात यह है कि मंदिर में संग ठहरा था और साधु लोग जब मंदिर में दर्शन करने आए तो आचार्य देव ने उनका स्वागत किया, रत्नत्रय कुशल पूछा। ये द्वितीय महान आचार्य थे। पद्म पुराण में कई जगह इनके संग सहित अयोध्या के मंदिर में ठहरने का प्रकरण आया है। इससे चतुर्थ काल में भी मुनि शहरों में रहते थे, ये स्पष्ट है। आज से 9 लाख साल पहले की लगभग ये कहानी है। अर्थात अनेक प्रकरणों में आचार्य द्वितीय महाराज का कथन अयोध्या के जिन मंदिर में ठहरने का आया है। इसलिए कहा कि चतुर्थ काल में भी मंदिर में ठहरते थे, पंचम काल में भी ठहरते हैं। स्मशानों में, जंगल आदि में ठहरने का अभी नहीं प्रकरण है। तो देविल कुंभकार ने धर्मशाला में मुनि को ठहरा दिया, ऐसा अभय दान के कथानक में आया है। ये आराधना कथा कोश के आधार से पूज्य माता ने दिया है। जब चारों दान की कथा पढ़ते हैं तो इसको विस्तार से जानना। यहाँ प्रकरण के अनुसार केवल बताया है। मणिमाली मुनि के स्वस्थ हो जाने पर श्रावकों के आग्रह से उन्होंने इसी उज्जैनी नगरी में उसी जिनदत्त सेठ के घर चौमासा किया। ऐसे भी प्रकरण हैं। तो शंका की आजकल के मुनि एक स्थान पर महीनों महीनों रह जाते हैं, जबकि 5 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए। इन सब का समाधान इसलिए किया है कि आज भी जो नगर ग्राम में रह कर के और ज़्यादा दिन भी रहते हैं तो भी सच्चे संत हैं, इस बात के लिए कहा। अनगार, धर्मामृत, मूलाचार आदि ग्रंथों में 1 मास तक एक ग्राम में रहने का विधान है। ये 5 दिन रहने की चर्या तो विशेष मुनियों के लिए है, यानी कि अति विशिष्ट चर्या का पालन करने वाले जो होते हैं उनके लिए आया है। और अनगार धर्मामृत में 1 मास के लिए है। इसके साथ ध्यान देना है कि जो तीर्थों पर रह करके धर्माराधन करते हैं ऐसे संतों के लिए कोई इस प्रकार का नियम नहीं है। जो मुख्य रूप से नगर, शहर, गांव में रहते हैं, श्रावकों के साथ किसी प्रकार का विशेष घनिष्ठ संबंध, मोह न हो जाए, इसके लिए शायद इन संतों को ज़्यादा दिन रहने का विधान नहीं किया गया। अब दूसरी शंका और दी है कि डोली या नाव में भी साधु बैठ के विहार कर सकते हैं क्या? तो डोली में बैठकर गमन करने से आचार्य उन्हें मार्ग गमन प्रायश्चित से दूनी शुद्धि दें, अर्थात दूना प्रायश्चित दें, ऐसा लिखा है। तो देखो क्या है कि डोली में कौन बैठेगा? जिनके पैरों में चलने की शक्ति नहीं है या अस्वस्थ हैं तभी बैठते हैं। तो प्रायश्चित ग्रंथ जो है प्रायश्चित चूलिका नाम का, उसके अंदर ऐसे प्रायश्चित के विधान है। इसका मतलब ही है कि डोली आदि में बैठ सकते हैं, नाव में भी बैठ जाते हैं। नाव का विधान भी मिलता है। जैसे जल में प्रवेश करते हैं समय मुनि
धूलि को पिच्छी से साफ कर जल में प्रवेश करते हैं। कदाचित बड़ी नदियों को पार करने में प्रत्याख्यान करके नौका पर भी चढ़ते हैं। तो ये भी दिया है मूलाराधना की टीका में, ऐसा प्रकरण दिया गया है। तो आजकल के आचार्यगण जो बड़े बड़े संघ परिकर को रखते हैं, विशाल संघ होते हैं, उनके लिए भी कभी कोई शंका उठाते हैं। तो यशस तिलक चंपू का उदाहरण दिया कि सुदत्त नाम के आचार्य के संघ का वर्णन। तो ये प्रकरण आपको बहुत अच्छा पढ़ने लायक है कि आज के साधुओं को देखकर तरह तरह की शंकाएं लोग उठाते हैं। हमने भी कई जगह देखा कि जब श्रावक संघपति बन करके संघ को चलाते हैं, 100 लोग साथ में रहते हैं, उन्हें परिग्रह भी रखना पड़ता है। कई जगह लोग कह देते हैं बड़ा परिग्रह है। तो हमारे संघपति जी ने कहा कि आप एक बात बताओ, जहाँ कोई श्रावक के घर नहीं है तो हमें सबको खिलाना पिलाना पड़ेगा, सारी चीज़ों की व्यवस्था रखनी पड़ेगी कि नहीं? तो बेचारे चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार नगर गांव के श्रावकों को भी वे जीवन कराते हैं, भोजन करा देते हैं और प्रेम के वश। तो इन सब के लिए संघपति जैसे या संघ को चलाने वाले संघ संचालकों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं रखना होता है, ये कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें बताया है, तो इसको आप पूरी चीज़ को अच्छे से पढ़ें। एक शंका इसके अंदर दी गई है कि साधु जिस वसतिका में ठहरते हैं वहाँ किवाड़ स्वयं बंद करते हैं और खोलते हैं, जबकि वसतिका बिना किवाड़ की होनी चाहिए। कि भाई साधुओं की चर्या बिल्कुल दिगंबर खुली चर्या है, तो ऐसी शंका की। तो उसका समाधान देते हुए कहा कि भगवती आराधना में मुनियों के लिए वसतिका किवाड़ सहित बताई है, जिसकी दीवारें मजबूत हैं, जिसमें किवाड़ हैं, जिसमें बाल वृद्ध आदि साधु आ जा सकते हैं, ऐसी वसतिका ग्राम की बाहर होवे। उद्यान गृह, गुफा और शून्य गृह भी वसतिका के योग्य माने गए हैं। बल्कि ये भी वर्णन आया एक जगह कि यदि साधु वसतिका का दरवाज़ा भूल से खुला छोड़कर चले जाएं और उसमें कदाचित बिल्ली आदि प्रवेश कर जाए तो गुरु उन्हें प्रायश्चित देते हैं। बिल्ली कुत्ता कोई भी घुस गया और किसी भी जीव की हिंसा हो गई या वहाँ पर कुछ गंदगी कर दी या वहाँ के सामान को अस्त व्यस्त कर दिया, तो इसमें गुरु उनको प्रायश्चित भी देते। इसलिए किवाड़ को अपनी पिच्छिका से झाड़ करके सम्मार्जन करके अपनी विधि पूर्वक बंद करके जाएं। तो इससे क्या अभिप्राय निकलता है कि किवाड़ वाली वसतिका में साधुजन ठहरते हैं, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं। और ख़ास करके वहाँ तो ठहरना ही पड़ता है। जैसे आरिकाएँ हैं तो शुद्धि करते हैं या कोई वैयावृत्ति कराते होते हैं तो दरवाज़ा बंद भी करना पड़ता है। लेकिन चर्या का मतलब ये है खुली चर्या, माने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। संत चर्या, कोई साधना करने के लिए एकदम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें पूज्य माते बताती हैं कि हमारे आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में हमने आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी आदि सब आचार्यों को बिल्कुल खुले बैठते देखा है। नमोकार मंत्र की माला फेरते रहना, संतों की एकदम खुली चर्या रहती है। अगला प्रश्न इसमें उठाया गया कि क्या घास पाटा चटाई आदि का उपयोग कर सकते हैं? तो मुनियों के लिए मूलाचार में क्षिति सहन मूल गुण के प्रकरण में 4 प्रकार के संस्तर बताए गए हैं। संस्तर माने लेटने का स्थान यानी बिछाने की व्यवस्था। भूमि संस्तर, शिला संस्तर, फलक संस्तर और तृण संस्तर। तो उसमें औपचारिक विनय में शिष्य गुरु का संस्तर करें, इसके लिए आया है कि सायंकाल से पहले, रात से पहले शिष्य जन गुरु के संस्तर को देख शोध करके उनकी चटाई, घास पाटा आदि देख शोध करके और बिछाएं, ऐसा वर्णन है। उसमें चटाई का भी विधान है। जैसे कहा संस्तर करणम चट्टिकादि प्रस्तरणम, तो चटाई का भी तृण से घास चटाई आदि प्रकरण आ जाते हैं। अब शंका की है कि संघ में हारिका ब्रह्मचारिणी या संयत शिष्यों को रखते हैं, तो उसके लिए भी कहा कि सुदत्ताचार्य के संघ का वर्णन यशस तिलक चंपू में आया है। क्षुल्लक अभय रुचि और क्षुल्लिका अभयमती को बाहर आहार हेतु गांव में भेजा।
इसमें आरिका छुल्लिका आदि संग में रहती थीं। ये स्पष्ट है आचार्य संघ में सब आरिकाएं भी छुल्लिकाएं भी रहती थीं। आरिकाओं का आचार्यत्व कौन करें, इस विधि का भी वर्णन है। और एक बड़ी अच्छी शंका इसमें उठाई है कि जो श्रावकों को साधु लोग व्रत अनुष्ठान मंत्र तंत्र बताते हैं, तो क्या ये आगम के अनुसार सही है या गलत है। तो उसने बताया कि चतुर्थ काल में भी मुनि लोग श्रावक श्राविकाओं को उपाय बताते थे। जैसे देखो, मैना सुंदरी के ऊपर संकट आया, पति के कुष्ठ रोग का निवारण करने के लिए गुरुदेव ने ही तो बताया था, सिद्ध चक्र का विधान करो, जाप करो, सिद्ध चक्र यंत्र का भगवान का अभिषेक करके गंधोदक सबके ऊपर डालो। तो किया था। 10 लक्षण आदि व्रतों की कथाओं में भी मुनियों के द्वारा ही व्रतों के देने का विधान बताया। बल्कि जो अपने मन से कोई व्रत वगैरह ले लेते हैं तो उसका निषेध किया गया है। अभिसंधि कृता विरतिर्विषाद योगाद व्रतम भवति। अभिप्राय पूर्वक जो गुरु से नियम लिए जाते हैं उनको ही व्रत कहते हैं। कोई अपने मन से कुछ भी करने लग जाए तो संग की सारी अनर्गलता हो जाती है। कोई भी अपने मन से कुछ भी करेगा तो गुरु, अगर कोई अपने मन से कोई नियम ले रहा है तो गुरु उसको बल्कि उसके लिए प्रायश्चित प्रदान करते हैं। तो उसमें एक समाधान दिया है कि कोई व्रत मंत्र वगैरह बताते हैं अपने आहार की सिद्धि के लिए कि मुझे अच्छा अच्छा आहार दे देगा तो मैं इसके कार्य सिद्धि के लिए मंत्र दे दूं। तो अभिप्राय का अंतर, उसकी शांति के लिए, उसकी कार्य की सिद्धि के लिए कोई देता है, उसमें कोई दोष नहीं है। ये मुझे अच्छा आहार दे देगा या मेरे संग की व्यवस्था कर देगा, इस अभिप्राय को लेकर के करने में दोष है। तो ऐसा कहा गया कि जिसके द्वारा मार्ग को प्रभावशील किया जाता है वह प्रभावना है। शास्त्रार्थ, पूजा, महोत्सव, दान, व्याख्यान और मंत्र तंत्र आदि से तथा इनके समीचीन उपदेशों से मिथ्या दृष्टि के प्रभाव को रोककर अरहंत देव के शासन का उद्योतन करना ये प्रभावना अंग है। सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है। कहीं गलत या कुरीति चल रही है, मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो ऐसे स्थान पर सम्यक्त्व के द्वारा अगर मंत्र का भी जाप्यानुष्ठान करना पड़ता है तो संतजन कर सकते हैं। ऐसा मूलाराधना में भी कहा है। आगे अनेक शंकाएं हैं, मुझे आज इस विषय को भी परिपूर्ण करना है। तो कुछ शंकाएं उठती हैं कि आज क्या व्रत परिसंख्यान लेकर के जो साधु आहार के लिए शहरों में घूमते हैं तो आहार देखने के लिए तमाम लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो ये कहाँ लिखा है? ये दोषास्पद है या निर्दोष व्यवस्था है? तो व्रत परिसंख्यान में समाधान दिया है कि भीम मुनिराज ने भाले के अग्रभाग से आहार लेने का नियम लिया था, जो कि 6 महीने के बाद मिला था। बलशाली थे, 6 महीने तक निराहार रहे। तो तरह तरह के व्रत परिसंख्यान जो तप में बताया, देखो 6 बाह्य तप, 6 अंतरंग तप बताएं। बाह्य तप में व्रत परिसंख्यान नाम का तप है। नियम लेकर के साधुजन चाहे इतना ही ले लें, कोई हाथ जोड़ करके खड़ा होगा, कोई कलश लेके खड़ा होगा, कोई अष्टद्रव्य लेके खड़ा होगा। ऐसे सरल से सरल नियम भी ले लेते हैं। जिनके शरीर में बहुत शक्ति है, उपवास आदि की, कठिन नियम भी ले लेते हैं और नहीं भी लेते हैं। तो उनके उदाहरण भी बताए हैं। राजा वज्रजंग जब वन में आहार दे रहे थे तब देखने वाले मंत्री, पुरोहित और नकुल, बानर आदि ने भी दान की अनुमोदना, दान देखने वाले भी जिनने पुण्य का संचय किया उसका भी उदाहरण खूब अच्छा आया है कि आगे जा कर के सब भगवान ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं। और प्रभावना के लिए बताया कि आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति सयैश्च जिन धर्म। संतजन आत्म प्रभावना और धर्म प्रभावना 2 तरह की प्रभावना करते हैं। रत्नत्रय के तेज से
आत्मा की प्रभावना करते हैं, यानी आत्मा का कल्याण करते हैं। जितना सुंदर, जितना निरतिचार निर्दोष रत्नत्रय रहेगा, उतना ही आत्मा की प्रभावना माने आत्मा का कल्याण होगा। और दान, तपस्या, जिन पूजा, विद्या का अतिशय आदि दिखा करके जिन धर्म की प्रभावना की जाती है, ऐसा अमृत चंद सूरी देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर कहा है। उदाहरण दिया है कि वज्र कुमार मुनि ने भी उर्मिला रानी के जैन रथ को निकलवाने के लिए विद्याधरों को आदेश दिया था। श्री अक्लंक देव ने वाद के द्वारा धर्म का उद्योत किया था, प्रभावना की थी। श्री कुंद देव ने गिरनार क्षेत्र की वंदना धर्म के अतिशय के द्वारा करके अंबिका देवी को बुलवा दिया था, पत्थर की देवी को। यानी जिनके अंदर ऐसी तपस्या की शक्ति है तो वो इस प्रकार की प्रभावना करें, अपनी तपस्या की शक्ति को दिखाएं और आत्मा की प्रभावना एकदम ध्यान में लीन होकर के करें। तो इन सभी शंकाओं के समाधान के लिए आचार ग्रंथ और प्रथमान्योग ग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना ही चाहिए। तो ये प्रकरण आपके सबके बहुत ही अच्छे से पढ़ने लायक है कि अगर किसी ने मुनियों की हंसी की, जैसे अंतिग्राम में मुनियों के विहार को देख करके और कुछ गांव वाले हंस पड़े, तो एक कुम्हार ने उनको रोका, उसने पुण्य का बंद कर लिया और सबने पाप का बंद कर लिया। राजा ने एक बार गलती के कारण उन सब को गांव जलाने के बहाने से सबको जला करके मार दिया। सब के सब मर करके कौड़ी हो गए, गिजाई हो गए। और आगे कभी उनका पाप शांत हुआ तो सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र हुए। यानी उस गांव की पॉपुलेशन जो थी संख्या 60,000 थी, 60 के 60,000 ने एक साथ पाप का बंद किया। और फिर जब कभी उनका पाप शांत हुआ तब वे सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र हुए। तो ये सब कहानियाँ कहाँ से मिलेंगी आपको? प्रथमानियोग से ही तो मिलेंगी। और फिर चरणानियोग आपको बताएगा कि कैसा आचरण करें ताकि हमको इस प्रकार के पाप बंद ना होने पाए। कर्णानियोग बताएगा कि आप पाप करके कहाँ कहाँ जाएंगे, पुण्य करके कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकरण को पढ़कर आचार्यों की आज्ञा अनुसार इस पंचम काल में मुनियों की अवज्ञा ना करके उनकी विनय, भक्ति आदि करते हुए अपने सम्यक्त्व धन को सुरक्षित करना चाहिए। ये प्रकरण तो हुआ पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। और इसी में आरिकाओं की चर्या को बताते हुए पूज्य ज्ञानमती माता कहते हैं कि आरिकाओं की क्या चर्या है। तो मूलाचार में 28 मूल गुणों का वर्णन करके औघिक और पद विभागिक समाचार विधि का वर्णन किया गया है। पुनः आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से ये सर्व समाचार नीति मुनियों के लिए बताई गई है, उसी प्रकार से आरिकाओं को भी अहोरात्र इन क्रियाओं का यथायोग्य पालन करते रहना चाहिए। ये मूलाचार के अध्याय 4 में गाथा नंबर 187 के अंदर वर्णन आया है। अब कुछ लोग कह देते हैं आरिकाओं के तो 28 मूल गुण नहीं 26 मूल गुण होते हैं, वे खड़े होकर आहार नहीं कर सकती, वे नग्न नहीं रह सकती। तो उनके स्थान पर आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, सब ने एक ही समाधान दिया कि अचेलक दिगंबर की जगह एक वस्त्र आरिकाओं के लिए आवश्यक बताया। वे अनधिकृत चेष्टा नहीं कर सकती, वे नग्न नहीं रह सकती, वे खड़े होकर के आहार की जगह बैठ करके करपात्र में आहार लेती हैं। इसलिए मुनियों का के जैसे 28 मूल गुण होते हैं, ऐसे ही आरिकाओं के भी 28 मूल गुण होते हैं। आज चतुर्दशी है, हम लोगों ने पाक्षिक प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित लिया। हर पाक्षिक प्रतिक्रमण में प्रायश्चित लिया जाता है। तो पूज्य माता यही कहती हैं कि हमारे आचार्य गुरुदेव वीर सागर महाराज ने कहा था कभी भी 26 मूल गुण मत कहना। आरिकाएँ हमेशा अस्मिन् पक्षे मम 28 मूल गुणेषु दिवसे वा रात्रौ वा हरे बिहारे निहारे, ये ऐसा बोल करके और भवती भी में प्रायश्चित्तम प्रदीयताम, आप हमको प्रायश्चित प्रदान करें, ऐसा 28 मूल गुण ही कह करके किया जाता है। इसलिए यही जानना कि मुनि और आरिकाओं का प्रतिक्रमण एक है, सामायिक एक है। देखो श्रावक श्राविकाओं का प्रतिक्रमण अलग है,
जो 11 प्रतिमा तक के क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को भी करना होता है। और मुनि आरिकाओं का प्रतिक्रमण एक है। प्रायश्चित विधि में भी एक है, बिल्कुल एक जैसा, यानी मुनि आरिकाओं को एक समान प्रायश्चित, उसका आधा क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को प्रायश्चित, उसका आधा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को प्रायश्चित दिया जाता है। यही प्राचीन वृद्ध परंपरा के अनुसार और प्रायश्चित चूलिका नाम का जो ग्रंथ है, जिसे आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से ज्ञानमती माता जी को, अपनी शिष्या को प्रदान किया था, उसके अनुसार पूज्य माता जी देती हैं। वह प्रायश्चित ग्रंथ हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। तो उसके अनुसार कोई अनधिकृत चेष्टा नहीं होती। अगर कोई गलत कहता है 26 मूल गुण, तो आचार्य की वाणी को ध्यान रखें कि हमारे 2 मूल गुणों की जगह जो 2 हमारे सब्स्टिट्यूट बताया गया, अल्टरनेट बताया गया, तो वही करना है। कोई सोचे कि हम खड़े होकर का हार ले लें, हम नग्न रह जाएं, तो ये आरिका पद के विरुद्ध है। एक साड़ी धारण करना ये हमारा मूल गुण है। इसीलिए आप देखो, क्षुल्लक ऐलक के पास तो बिल्कुल एक लंगोटी है, एक चादर है। आरिकाओं के पास तो 8 मीटर की साड़ी होती है, उनसे ज़्यादा परिग्रह है। लेकिन कौपीने भी समूर्छत्वात्, ये कहा कि क्षुल्लक जो है मुनि बन सकते हैं, ऐलक मुनि बन सकते हैं, लेकिन अभी उसमें उनकी मूर्छा है, इसलिए उसको ग्रहण कर सकते हैं, या उनकी योग्यता नहीं है। और आरिकाओं की मजबूरी है, वेश की मजबूरी है, इसलिए उनको एक साड़ी धारण करके भी आचेलक के मूल गुण पालन होता है। इसलिए समझना है सबको कि मुनियों के समान ही आरिकाओं की नवधा भक्ति पूरी की जाती है। आज किसी परंपरा विशेष में भले ही आरिकाओं की नवधा भक्ति बंद कर दी गई, उन्हें ब्रह्मचारिणी जैसा चौके में ले जाके और शुद्धि बोल के आहार कराया जाने लगा, लेकिन उसी परंपरा में उनके गुरुदेव ने स्वयं संग में रह करके और आरिकाओं के साथ हमेशा नवधा भक्ति करा करके उनकी, और साथ साथ में सब लोगों ने आहार किया है। तो अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो देखो हम नहीं कह सकते, लेकिन केवल एक परंपरा विशेष में ही ये बदलाव आया है कि आरिकाओं की नवधा भक्ति ना करो। ये देख करके ही बड़ा आश्चर्य हो जाता है। और पूज्य माता ही कहती हैं कि हमारे देखते देखते ऐसी कैसी परंपराएं बदल रही हैं, जबकि हमारे गुरुओं ने इस प्रकार से किसी जिनवाणी के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। इसलिए आप सबको थोड़ा सा ये जो बताया गया है उसके समान आपको विषय को जानना भी है, और उन सब के मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के साथ यथा योग्य व्यवहार करके उनकी वैयावृत्ति आदि में भाग लेना है। तो अनेक प्रकार की शंकाओं के समाधान चरणान योग और प्रथमान योग से प्राप्त करके ये निश्चय कर लेना है कि पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका श्रावक श्राविका ऐसा चातुर्वर्ण संग निर्दोष चर्या का पालन करते हुए विचरण करता रहेगा। ये प्रकरण आपका पूरा हुआ है, और यही स्वाध्याय का सार, आज के ही स्वाध्याय का सार नहीं, हमेशा के स्वाध्याय का सार यही समझना कि गृहस्थ और मुनि दोनों ही अनादिकाल से इस धरती पर रहे हैं, एक दूसरे से दोनों की गाड़ी चलती है, ऐसे ही पंचम काल के अंत तक चलेगी, आज भी चल रही है। उसी चर्या में हमें ढलना चाहिए। और अब आप लोग सब कल परीक्षा दीजिए, 2 चैप्टर की परीक्षा है, चारों अनुयोगों की सार्थकता और पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। ये 2 परिच्छेद, 2 चैप्टर, 2 अध्याय पूर्ण हुए हैं, और कल 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। 3:30 बजे से सबको परीक्षा के लिए तैयार रहना है। एक दूसरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप लोग बताइए, और अधिक से अधिक लोग परीक्षा में सम्मिलित हों। कोई डरने की बात नहीं है, आपने ज्ञान प्राप्त किया है, और आपने वहीं से बैठ करके 1-1.5 घंटे के अंदर परीक्षा दे करके और उत्तीर्णता प्राप्त करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।
जलोद्वात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। और अब पूजन करते हैं आचार्य देव की अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणे में सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं।